नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका एक और न्यू वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, हमारा ये चैप्टर चल रहा है अनुपात एवं समानुपात का, जिसका ये आज पार्ट नंबर 4 है। इसमें हम साझेदारी पर आधारित प्रश्नों को करने वाले हैं। इससे पहले हम इस चैप्टर का 3 पार्ट करा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके उसको ज़रूर देखिए, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए आज के सवालों को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, ए बी एवं सी में एक धनराशि को क्रमशः 1/2, 1/3 एवं 1/4 के अनुपात में बांटा जाता है। बी जितना पाता है, ए उससे 400 अधिक पाता है। संपूर्ण धनराशि कितनी है? तो देखिए, ऐसे सवाल है एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो बहुत ही ध्यान से देखिए आप इस सवाल को, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। चलिए देखते हैं कैसे लगता है। यहाँ पे क्या दिया हमको, ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर कितना दिया है, 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/4 इतना दिया है। अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम पहले भिन्न में है ये सब, तो इसको क्या करेंगे, एकदम सिंपल वाला बनाएंगे अनुपात। तो कैसे करते हैं इसको, नीचे का एलसीएम ले लीजिए। देखिए कितना आएगा, 4, 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 12। अगर 12 एलसीएम आया है तो 12 से सब में क्या कर दीजिए, गुणा। तो अगर गुणा करेंगे 12 से सब में तो क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे 12 अनुपाते 1/3 गुणे 12 अनुपाते 1/4 गुणे में 12। अब देखिए क्या हो जाएगा अनुपात, इसको काटेंगे, 2 छक 12, 3 चौक 12, 4 तियाँ 12। तो अब ए अनुपाते बी अनुपाते सी कितना बन गया है, 6 अनुपाते 4 अनुपाते 3। तो देखिए पहले अनुपात ऐसे था, अब कैसे बन गया है, 6 अनुपाते 3 अनुपाते 4 का अनुपात बन गया है। अब हमें क्वेश्चन में देखिए दिया गया है, बी जितना पाता है ए उससे 400 रुपया अधिक पाता है। मतलब बी जितना कमा रहा है, ए उससे 400 रुपया अधिक कमा रहा है। तो यहाँ पे इन दोनों का अंतर देखिए कितना दिया है। यहाँ पे अनुपात का अगर हम अंतर देखें कितना आएगा, 2। लेकिन हमें सवाल में क्या दे रखा है, बी से ए 400 रुपया अधिक कमाता है। तो यहाँ अनुपात में तो 2 आ रहा है, लेकिन एक्चुअली में कितना होगा, ये 400 रुपया, जो कि इसका कितना गुना है, 200 गुना है। अब हमें क्या पूछ रहा है, तो संपूर्ण धनराशि कितना होगी। अगर संपूर्ण धनराशि पूछा है तो क्या करिए, आप इन तीनों को आपस में जोड़िए, 6 4 10, 10 3 13, कितना हो गया 13, और 13 में गुणा कर दीजिए 200 से। तो आंसर कितना आ जाएगा, 13 दूनी 26, 2600 रुपये, इतना आ जाएगा हमारा आंसर। अगर देखिए अलग अलग पूछा होता सबका कि ए कितना कमा रहा है, बी कितना कमा रहा है, सी कितना कमा रहा है, तो हमें कुछ नहीं करना होता। हम केवल 6 में गुणा करेंगे 200 से तो ए का मिल जाएगा, और 4 में गुणा कर देंगे 200 से तो हमको बी का मिल जाएगा, और 3 में गुणा कर देंगे 200 का तो हमको सी का मिल जाएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा ये क्वेश्चन? अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों, अगला सवाल है, ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है, और इनके व्यय का अनुपात कितना है, 5:3। यदि दोनों 200 रुपये की बचत करते हैं तो ए की आय कितनी होगी। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है। मतलब इनकी आय का अनुपात कितना है, ए और बी की आय का अनुपात कितना है, 3:2 है। और उनके व्यय का अनुपात 5:3 है। व्यय का अनुपात कितना दे रखा है, 5:3। तो फिर अब देखिए इन दोनों का पहले तो हम बराबर करेंगे, देखेंगे अंतर कितना है। यहाँ पे 2 का अंतर है, और यहाँ पे कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे और 1 का नीचे। तो 2 का जब मल्टीप्लाएंगे ऊपर तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 अनुपाते 2 दूना 4, और नीचे जब 1 से करेंगे तो ये 5:3 ही हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए आय का अनुपात कितना है, 6:4, और उनके व्यय का अनुपात कितना है, 5:3। तो भाई बचत कितना कर रहे हैं, जब आय में से हम व्यय को घटाएंगे तो हमको क्या पता चलेगा, बचत। तो बचत कितने का हो रहा है, यहाँ पे 1 का बचत हो रहा है, जो कि 1 ना होकर कितना है, 200 रुपया है। 1 ना होकर कितना रुपया है, 200 रुपया। तो यहाँ पे भी अगर ऐसे हम करेंगे तो 1 ही आएगा, और इसका भी 200 गुना हो जाएगा।
अब देखिए हमसे पूछा गया है तो ए की आय कितनी होगी। तो अगर हमें ए की आय निकालना है तो हम क्या करेंगे, 6 और गुणे कितना कर देंगे 200, कितना आएगा 1200। और अगर इसी तरह बी का पूछा होता तो क्या करेंगे, 4 गुणे 200 बराबर कितना आ जाता 800 रुपये। तो अगर हमसे ये पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि व्यय कितना हो रहा है तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें भी 200 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 1000, और इसमें 200 से करेंगे कितना आएगा 600। इस तरह से हमारा जो है ये कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों अगला सवाल है, 6400 रुपये को 3 श्रमिकों में 3/5 अनुपाते 2 अनुपाते 5/3 के अनुपात में बांटा गया है। बताइए कि दूसरे श्रमिक का हिस्सा कितना है। तो अभी देखिए इस तरीके का जो दिया रहता है भिन्न में मतलब अनुपात दिया रहता है, हम बताएं आप लोग कैसे इसको निकाला जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए हमको दिया क्या है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी की आय का अनुपात कितना दिया है श्रमिकों में, 3/5 अनुपाते 2 अनुपाते 5/3। तो इस फ्रैक्शन में है, पहले हम इसको सिंपल में बदलेंगे। क्या करेंगे इसके लिए, नीचे वाले का क्या लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा 15, और 15 से क्या कर दीजिए सब में गुणा। तो सब में जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3/5 गुणे 15 अनुपाते 2 गुणे 15 अनुपाते 5/3 गुणे 15। अब देखिए इनका अनुपात कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 तिया में 15 और 3 त्रिका 9 अनुपात ये हो जाएगा 15 दूनी में 30, और ये कटेगा 3 पच्चे 15 तो कितना आएगा 25। अब फिर हमसे पूछ रहा है दूसरे श्रमिक का हिस्सा कितना है, और हमको यहाँ पे पता है तीनों को मिलाकर कितना है 64 रुपया 6400। तो तीनों को मिला लीजिए पहले, देखिए कितना आ रहा है 25 30 हो जाएगा 55, और 55 9 कितना होता है 64। तो तीनों को मिलाकर कितना हो रहा है 64, जबकि एक्चुअल में कितना है 6400। एक्चुअल में कितना है 6400, इसका कितना गुना है ये 100 गुना है। तो हमसे दूसरे श्रमिक का अगर हिस्सा पूछ रहा है तो हम 30 में क्या करेंगे 100 से गुणा कर दीजिए, 30 में 100 का गुणा कर दीजिए, हमको दूसरे श्रमिक का मिल जाएगा। अगर हमको पहले का पूछा होता तो 9 में गुणा करते, और अगर तीसरे का पूछा होता तो 25 में गुणा कर देते। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो अगला सवाल है, 3105 रुपये को के एल एवं एम के बीच क्रमशः 2/3 अनुपाते 3/4 अनुपाते 1/2 के अनुपात में विभाजित करना है। यल को कितनी धनराशि मिलेगी। तो फिर से वही क्वेश्चन है, एकदम सेम टू सेम। देखिए करना कि कैसे, के है अनुपाते एल है अनुपाते एम, इनका कितना अनुपात दिया है 2/3 अनुपाते 3/4 अनुपाते 1/2। फिर नीचे वाले का क्या लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम इसका कितना आएगा देखिए 12। अब 12 आ गया एलसीएम, अगर आएगा तो 12 से क्या करेंगे सब में मल्टीप्लाई, तो 2/3 गुणे 12 अनुपाते 3/4 गुणे 12 अनुपाते 1/2 गुणे 12 कर देंगे। अब ये कितना हो जाएगा 3 चौका 12, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9। फिर ये हो जाएगा 2 छक 12, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे अनुपाते 6। तो इन तीनों का अनुपात कितना आया है टोटल 8 अनुपाते 9 अनुपाते 16। अब मिलाकर तीनों का कितना दिया है 3105 रुपये। तो पहले इन तीनों का हम जोड़ेंगे, 9 8 17 17 6 23, इन तीनों का योग कितना आएगा 23, और 23 ना होकर ये कितना है 3105 रुपये है। अब यहाँ पे निकाल लीजिए कितना गुना है ये, इसको निकालेंगे तो कितना आएगा 23 से देखिए एक बार भाग देंगे, 23 एकन्नन 23, तो कितना बचेगा 8, ये हो जाएगा 80। फिर 23 दूना 69, 23 दूना कितना होता है 69। अब कितना बचा 10, सॉरी कितना बचा 11। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 115, तो 23 बच्चे क्या होता है 115। इसका मतलब क्या है 23 का 125 गुना है ये। अब अगर हमें यल का पूछा है तो यल का कितना हो जाएगा, आई बीच वाला यल है तो 9 गुणे 125 कर देंगे। और अगर इसी तरह हमसे एम का पूछा होता तो हम क्या कर देते 6 गुणे 125। इसी तरह हम तीनों का निकाल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, एक व्यवसाय में 3 भागीदार राम श्याम तथा धीरज ने क्रमानुसार 3800 रुपये 4000 रुपये तथा
4200 रुपये लगाएं। यदि 1800 रुपये का कुल लाभ उनमें बांटा जाए तो धीरज का भाग कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें कितना कितना रुपया लगाए हैं। ये लगाया है राम है, फिर श्याम और फिर कौन है, धीरज। 3 लोग लगाए हैं कितना कितना 3800 रुपया, ये इनका 4000 और इनका कितना लगा है 4200 रुपये। तो दोस्तों सबसे पहले काम एक करिए कि इन तीनों का अनुपात निकाल लीजिए। देखिए कितना आएगा अनुपात, 2 जीरो से 2 जीरो सबका कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद ये देखिए नंबर किस से कट रहा है, तो देखेंगे 2 से काटेंगे अगर तो 19 बार जाएगा, इसमें काटेंगे 20 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 21। तो कुल मिला के इन तीनों का अनुपात हमें पता चल रहा है कितना है, 19:20:21। अब इन तीनों का लाभ जो है कितना हो रहा है 1800 रुपये। टोटल लाभ कितना है 1800। तो सबसे पहले इन तीनों का योग कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है 19 और 21 मिला के हो जाएगा 40 और 40 20 60। कुल योग कितना आ रहा है 60। तो कुल योग अगर 60 आ रहा है लेकिन 60 ना होकर कितना है टोटल, ये 1800 रुपये का लाभ हो रहा है। कितना गुना है इसका 6 तिरिक 18, मतलब इसका कितना गुना है 30 गुना है। तो अगर हमसे क्या पूछ रहा है तो धीरज का भाग होगा। तो अगर हमको धीरज का निकालना है, देखिए धीरज का कहाँ लिखे हैं यहाँ पे, तो धीरज का भाग कितना हो जाएगा 21 गुणे में 30 बराबर 630। इसी तरह अगर हमसे राम का पूछा होता तो हम क्या कर देते हैं 19 गुणे में 30 बराबर 570। और इसी तरह अगर हमसे श्याम का पूछे तो 20 गुणे 30 बराबर कितना हो जाएगा 600। अब इन तीनों को अगर आप ऐड करेंगे तो 1800 ही आएगा। तो इस तरीके से हम बिल्कुल कम समय में इस सवाल को हल कर सकते हैं। एग्ज़ाम में आपको देखिए टाइम नहीं मिलता है, तो आप कम से कम समय में क्वेश्चन को हल करने का कोशिश करिए। और बिना ऐसे ट्रिक लगाए आप मतलब इन सवालों को लगाने में अगर बेसिक से एकदम लगाएंगे तो आपको कम से कम 4 से 5 मिनट लग जाएगा। और इस तरीके से लगाएंगे और प्रैक्टिस थोड़ा सा रहेगा तो आप मान के चलिए 30 सेकंड 40 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट में आप सवाल को हल कर ले जाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो पर पूरा बने रहिए। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोज़ को नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए और पुराने वीडियो को देखिए। हर चैप्टर का एकदम बेसिक और ट्रिक दोनों मिलाकर बताते हैं, तो आप एकदम सीख सकते हैं पूरी तरह से। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। यहाँ पे देखिए आंसर क्या हो जाएगा, एक आंसर 630 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, सुनील 1 वर्ष के लिए 3000 रुपये की पूंजी लगाता है और आनंद उसके साथ 4 माह बाद 2000 रुपये के साथ सम्मिलित होता है। वर्ष के अंत में उन्हें 2600 रुपये का आय होती है, तो आनंद का हिस्सा क्या होगा। तो मेरे भाई देखिए इसमें हमको भी टाइम भी दे रखा है। पहले तो सुनील यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या सुनील और कौन पैसा लगा रहा है आनंद, ये दोनों लोग मिलकर पैसा लगाते हैं। तो हमको दे रखा है यहाँ पे देखिए सुनील 1 साल पूरे साल के लिए लगाता है, तो सुनील का यहाँ पे लिख लीजिए 3000 रुपये गुणे कितना टाइम के लिए 12 मंथ के लिए। और देखिए यहाँ पे फिर आनंद लगा रहा है कितना, उसके 4 माह बाद कितना लगा रहा है 2000 रुपये। तो यहाँ पे लिख लीजिए 2000 रुपये और कितने माह बाद 4 माह बाद। तो अगर 4 माह बाद वो पैसा लगाएगा तो कितने मंथ के लिए लगाएगा, केवल 8 मंथ के लिए, क्योंकि वो 4 मंथ बाद इससे जुड़ रहा है। तो इन दोनों का अनुपात आप इजीली निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा और कुछ कट रहा है, 4 दूनी 8 4 तिया में 12। तो अनुपात कितना आ गया 9:4। अब इन दोनों का लाभ जो होगा किस अनुपात में बटेगा 9:4 के अनुपात में बटेगा। अब फिर देखिए लाभ कितने का हो रहा है 2600 का, जबकि यहाँ पे इन दोनों का योग कितना है 13 है केवल, और ये 13 ना होकर कितना है टोटल 2600। कितना गुना है इसका 13 दूनी 26, 200 गुना है। कितना गुना 200 गुना। तो आनंद का हिस्सा क्या होगा मेरे भाई, तो एकदम आराम से निकाल सकते हैं। आनंद का ये वाला पार्ट है तो 4 गुणे कर लीजिए 200 बराबर कितना आ जाएगा 800 रुपये। इसी तरह से अगर हमको सुनील का पूछा होता तो क्या कर देते हैं हम 9 गुणे 200 बराबर 1800 रुपये। अब देखिए इन दोनों का योग अगर हम करेंगे तो 2600 ही आएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना हो जाएगा 800 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, एक धनराशि राम और श्याम के बीच 8:19 के अनुपात में विभाजित की जाती है।
यदि श्याम को 247 रुपये प्राप्त होते हैं तो राम को कितनी राशि प्राप्त हुई। तो देखिए हमें कैसे करना है इस सवाल को। पहले तो हमें क्या दे रखा है, राम और श्याम इन दोनों की अनुपात दे रखा है, जो भी है कितना है 8:19 का अनुपात दे रखा है। और फिर हमसे क्वेश्चन में ये कह रहा है अगर यदि श्याम को 247 रुपये प्राप्त हुए तो राम को कितनी राशि प्राप्त हुई। तो सिंपल है ऐसे सवाल में हमें करना क्या, देखिए 19 किसके बराबर है, 247 के। ये कितना गुना है 19 का, यहाँ पे ये निकाल लीजिए। देखिए 19 से 19, फिर बचा यहाँ पे 5 57, 19 तिया 57, ये इसका कितना गुना है, 13 गुना है। तो राम को कितनी राशि प्राप्त होगी भाई, अगर 13 गुना ये है तो अनुपात दोनों का बराबर है। तो यहाँ पे हम इसका क्या कर देंगे 13 गुना, तो 13 अट्ठे कितना होता है 8 3 24, 8 11 8 2 10, 13 अट्ठे कितना हो जाएगा 104। तो राम को कितनी राशि प्राप्त होगी 104। देखिए ये क्वेश्चन आपको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 सेकंड लगेगा बनाने में एग्जाम में। तो टाइम को बचाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि रेलवे के एग्ज़ाम में टाइम बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन को नहीं करेंगे, ऐसे इजी क्वेश्चन को एकदम बेसिक आप 10-15 सेकंड में आपको करना ही करना है, नहीं तो आप फंस जाएंगे और एग्जाम में पूरा 100 का 100 सवाल देख भी नहीं पाएंगे। दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास आपको, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं कल फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।